नांदेड़ गौरक्षक विभाग ने 1986 गाय की खाल की तस्करी करने वाले ट्रक को पकड़ाया। नांदेड़ गौरक्षक विभाग ने गाय की खाल की तस्करी होने की खुफिया जानकारी के आधार पर नांदेड़ जिले की एक टीम विदर्भ के उमरखेड़ में भेजी थी। इस बीच तस्करों को शक हुआ तो उन्होंने पूरे ट्रक को एक दिन के लिए छुपा दिया था। गौरक्षक कार्यकर्ताओं ने बिना हार माने गुप्त रूप से ट्रक का पीछा करना जारी रखा और 7 दिसंबर की रात को पुलिस की मदद से ट्रक को आसना ओवरब्रिज नांदेड़ के पास पकड़ाया। उक्त ट्रक में 1986 गाय की खालें होने की बात सामने आने के बाद इन कारोबार मामले में हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन में ट्रक चालक के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। नांदेड़ में तारीख 7 दिसंबर की रात 8 से 10 बजे के दौरान ट्रक नंबर MH26BE 7028 की जांच करने पर गाय की खाल की तस्करी होने की बात सामने आई है। इस ट्रक में कुल 1986 गाय की खालें, अंदाजा कीमत 6,95,100 रुपए और 20 लाख रुपए का ट्रक, ऐसा कुल 26,95,100 रुपए का माल पुलिस ने जब्त कर लिया है। और ट्रक चालक रफीक अहमद उम्र 42 साल, इन पर महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 धारा 5, 5A, 5B, 11 और 429 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की छानबीन नांदेड़ पुलिस कर रही है। नमस्ते, मैं किरण सुभाष बिच्चेवार, नांदेड़ विभाग गोरक्षा प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद, देवगिरी प्रांत। दिनांक 6 दिसंबर को उमरखेड़ जिला यवतमाल में एक 14 टायर के ट्रक में गोवंश का चमड़ा लोड किया जा रहा है, ऐसी जानकारी हमको एक मुस्लिम बांधव ने दी थी। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक अपनी कार्यकर्ताओं की टोली वहाँ पे सिर्फ वो ट्रक के ऊपर ध्यान रखने के लिए भेजी थी, पर उनको संशय आने के कारण उन्होंने वो ट्रक 6 तारीख से लेकर 7 तारीख तक कहीं पे बीच में छुपा के रखा था। और कल शाम को वापस हमको जानकारी मिली और उसका फॉलोअप लिया तो कल नांदेड़ तक वो ट्रक पहुंचा है और कल नांदेड़ में उसके ऊपर विमानतल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कार्रवाई हुई है, FIR भी रजिस्टर हुई है। जो अधिकारियों ने वो कार्रवाई की और हमको सहयोग किया, उनका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। पर पिछले 1 वर्ष से नांदेड़ जिले में जो प्राणी संरक्षण अधिनियम और प्राणी अत्याचार अधिनियम ये कानून है, और दूसरी बात महाराष्ट्र पुलिस महासंचालक इन्होंने भी जो एक SOP रिलीज़ की है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कतई नहीं हो रहा है, जिसके कारण हजारों की तादाद में आज नांदेड़ शहर और पूरे नांदेड़ जिले के तहसील में गोवंश की हत्या हो रही है। इसके बारे में हमने कई बार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ में पत्र व्यवहार भी किया है और चर्चा भी हुई है। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन खुद होके यह कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कुछ वाहनों की उनको सूची भी दी थी लगभग 4 अप्रैल 2023 को, पर तब से लेके आज तक उन वाहनों को पकड़ने में पुलिस असफल रही है। वो ऐसे वाहन हैं जिनके ऊपर 3-4 केसेस पहले से रजिस्टर है और वो भी सारे के सारे नांदेड़ जिले के अंदर रजिस्टर है। और ये गाड़ी आज भी तब से लेके आज तक नियमित रूप से गोवंश की कत्ल के लिए तस्करी करती है। 1-2 मैटर में हमारे ऐसा ध्यान में आया है कि हमने जो जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दी थी, वह जानकारी 5 मिनट के भीतर जो वाहनों से गोवंश की तस्करी होती है वो ड्राइवर तक पहुंची है। उसकी हमने कंप्लेंट भी की थी। उसमें एक कर्मचारी हमको ध्यान में आया था, उसके बारे में भी हमने पत्राचार किया है। उसके बावजूद भी वो कर्मचारी को आज तक बचाया गया है। ये सब ध्यान में रखते हुए हमने गृह मंत्री महाराष्ट्र राज्य, पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, अध्यक्ष प्राणी कल्याण कायदा संनियंत्रण समिति महाराष्ट्र राज्य, अध्यक्ष पुलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य, अध्यक्ष गोसेवा आयोग महाराष्ट्र राज्य,
इन सभी को उन अधिकारियों के विरुद्ध कंप्लेंट दर्ज की है। मुझे प्रशासन पे विश्वास है कि आज से आगे भी यह जो कानून है उसकी अमलबजावनी होगी। यदि प्रशासन अमलबजावनी में करने में नाकाम रहा तो हम कोर्ट में और लोकशाही के मार्ग से नांदेड़ जिले में आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।